योग दिवस के रूप में जानते हैं। आज योग करना चाहिए। वैसे योग दिवस कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जोड़ना। सभी लोग मैथ में पढ़े होंगे, 1 + 1 = 2। तो जोड़ने को कहते हैं योग। योग कहते हैं या जब प्रथम अक्षर हो जाता है तो जा हो जाता है, तो योग हो जाता है। और योगा भी नहीं बोलते हैं, योग बोलते हैं, योग, ना कि योगा। YOGA इंग्लिश में लिखा जाता है तो वह योग ही होता है। और संस्कृत में युज धातु का अर्थ है 1 + 1 = 1, अर्थात आत्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। वहां आत्मा अर्थात मनुष्य जो है परमात्मा से मिलकर के एक हो जाता है। जिस तरह से चीनी पानी में घुलकर एक हो जाती है, चीनी अपना अस्तित्व खो देती है, उसी को कहते हैं योग। कंप्लीट मिलन जहां हो गया। तो इसके पतंजलि ने 8 पार्ट दिए हैं अष्टांग योग, जिसमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जनरल पूरे विश्व में जो सिखाया जाता है, लोग आसन सीखते हैं, कुछ ब्रीथ एक्सरसाइज जिसे प्राणायाम कह सकते हैं, प्राणायाम सीखते हैं और योगासन सीखते हैं स्वस्थ रहने के लिए। ये एक योग का पार्ट है, कंप्लीट योग नहीं है। इसलिए इस दिवस को योग आसन दिवस कहना उचित होगा, योग दिवस कहना उचित नहीं होगा। योग माने तो मिलन हो गया। और ये भारत देश ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ पर देश विदेश से लोग धर्म को, योग को जानने, समझने और योग करने के लिए दूर दूर से आते रहे हैं और आते भी हैं, सीखने के लिए भी। आज हम चूंकि समय बहुत कम है, इस कम समय में कुछ आप लोगों को बताएंगे कि बुद्धि का विकास, क्योंकि जितने स्टूडेंट हैं सभी को अपनी बुद्धि को, ब्रेन को डेवलप करना होता है। जितना हमारे पास ब्रेन है उससे और अधिक ब्रेन हो जाए और अधिक मस्तिष्क का विकास हो जाए, क्योंकि सबकी मेमोरी की कैपेसिटी एक समान नहीं होती। जिस तरह से मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, तो मेमोरी कार्ड किसी में 2 GB का होता है, 8 GB का होता है, 16 GB होता है, 32 GB होता है। तो अब जैसे 16 GB का मेमोरी कार्ड है, उसमें आप 18 GB या 32 GB का मैटर अगर उसमें डालने का प्रयास करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि उसकी क्षमता 16 GB की है। वैसे ही सभी बच्चों के अंदर जो माइंड में कैपेसिटी होती है वह सबके अंदर एक समान नहीं होती, सबकी अलग अलग होती। किसी की अधिक विकसित होती है, किसी की कम होती है। अब जिसकी कम है उसको बढ़ाया जा सकता है, जिसकी अधिक है उसे और बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाने का उपाय है, तो बढ़ाने के उपाय हैं, वह उपाय कुछ बताएंगे, बाकी बाद में बताएंगे, फिर आते रहेंगे हम बीच बीच में। तो पहले कुछ दिनचर्या की चर्चा कर लेते हैं। अगर हम अपनी जीवन को, अपनी दिनचर्या को यौगिक लाइफ स्टाइल में जिए तो हम स्वस्थ रहेंगे, माइंड हमारा एक्टिव रहेगा और ब्रेन का विकास होते रहेगा।
सबसे पहले हम दिन की शुरुआत कहां से करते हैं? गेटअप से। सबसे पहले सुबह जगते हैं, तो जगने के बाद क्या करेंगे? पहली क्रिया। जगने के बाद पहला कार्य है अपने ही बिस्तर में बैठ जाएंगे और अपने इष्ट का, जिसको मानते हैं, जिस ईश्वर को मानते हैं, उसका थोड़ी देर ध्यान कर लेंगे। कहां पर? यहां पर, इस जगह पर। इस जगह को त्रिकुटी कहते हैं। ये मन का केंद्र बिंदु होता है। यहाँ पर अपने इष्ट का स्मरण कर लेंगे और इष्ट का स्मरण कोई स्वरूप से नहीं है, क्योंकि उनका कोई स्वरूप नहीं है, वह एक एनर्जी है, एक शक्ति है। इसलिए एक पॉइंट के रूप में, बिंदु के रूप में उनका स्मरण करें। यहाँ पर त्रिकुटी में थोड़ी देर सोचेंगे कि एक प्रकाश लाइट है और वह जो लाइट है उसके सराउंडिंग चारों ओर भी लाइट है। आंख बंद करके अच्छा होगा कि पद्मासन लगा लें। पद्मासन दाहिना पैर बाएं जांघ में चढ़ाते हैं, सभी लोग लगा सकते हैं। दाहिना पैर बाएं जांघ में चढ़ाएंगे इस तरह से और बायां पैर दाहिनी जांघ में। इसको कहते हैं पद्मासन। पद्म माने होता है कमल, इसको कमल आसन भी कह सकते हैं। कमल जो है कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ का उस पर प्रभाव नहीं होता है। कितना भी पानी बढ़ जाए, जहां भी कमल होता है, कितना भी पानी बढ़ जाए, कमल कभी डूबता नहीं, उसका मुख ऊपर की ओर होता है। तो इस आसन को करने से मनुष्य का जो मन है वह ऊर्ध्वमुखी होता है। ऊर्ध्वमुखी का मतलब उसमें अच्छे विचार आते हैं, नकारात्मक विचार कम से कम आते हैं, अच्छे विचार ज्यादा आते हैं। सिर्फ इस आसन का अभ्यास करने से, इस आसन का अभ्यास करने से कि जगत में जितनी भी बुराइयां हैं, उन बुराइयों के बीच में रहते हुए हम एक अच्छे इंसान के रूप में रह सकते हैं। यह है कमलासन या पद्मासन। इस पद्मासन में बैठ जाएंगे, इस तरह से हाथ में हाथ रखकर अपनी त्रिकुटी में ध्यान करेंगे, मन को केंद्र करेंगे कि एक लाइट है, एक प्रकाश बिंदु है और उसके सराउंडिंग चारों ओर प्रकाश है। और मन में उच्चारण कर सकते हैं बाबा। बाबा एक संस्कृत शब्द है, संस्कृत में बप धातु से आया है, जिसका अर्थ होता है सबसे प्यारा, सबसे नजदीक, ऐसी सत्ता जो हर समय हमारे साथ है। बाबा माने परमात्मा, गॉड, परम पुरुष। क्योंकि जो सबसे श्रेष्ठ होते हैं, जैसे हमारे घर के जो श्रेष्ठ होते हैं उनको भी बाबा बोलते हैं। परम पुरुष में बजरंग बली बाबा, भोले बाबा। तो बाबा माने, बाबा एक संबोधन है, जो सबसे श्रेष्ठ सत्ता है उसके प्रति संबोधन है। तो मन में बोलेंगे बाबा और इस तरह से 5 मिनट कम से कम सुबह पद्मासन में बैठ करके सुबह उठते ही पहली क्रिया करेंगे और उसके बाद दूसरी क्रिया। ये करने के बाद साष्टांग प्रणाम कर लेंगे। प्रणाम करने के बाद फिर एक क्रिया है जिसका नाम है उत्क्षेप मुद्रा। यह उत्क्षेप मुद्रा किया जाता है पीठ के बल लेट कर। अभी हम करके बता देते हैं। पीठ के बल लेटेंगे, सांस मुंह से बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद दोनों घुटने सीने से सटा लेंगे और हाथ से दबा लेंगे और उसके बाद पैर को झटके से फेंक देंगे। इस तरह से करेंगे। जो रिश्वत के लिए कंपलसरी है, इस तरह से लेट जाएंगे और लेटने के बाद सांस बाहर निकाल के दोनों घुटने इस तरह से सटा लेंगे और हाथ
कस के दबाएंगे और उसके बाद सांस छोड़ते हुए पैर को झटके के साथ फेंक देंगे। और उसके बाद इस क्रिया को 3-4 बार करना है। 3-4 बार इस क्रिया को करेंगे। इससे क्या होगा, इसका नाम है उत्क्षेप मुद्रा। और उसके बाद जब उठेंगे तो उठने में कभी भी बाएं कोहनी का सहारा लेकर के उठना है। कभी भी लेटे हुए हैं तो बाएं कोहनी का सहारा लेकर के ही उठना है, डायरेक्ट नहीं उठना है। एक बार सभी दादा कर लेंगे, सभी जितने लोग हैं सभी लोग सीधा लेट जाइए। बहुत आप देखिएगा कि आपका जो दर्द है गैस है सब निकल जाएगा, पूरा रेस्ट मिलेगा। ऐसे इस तरह से सर इधर कर लीजिए, लेफ्ट में सिर और पैर उधर की ओर कर लीजिए। पूरा फाइट कर लीजिए। हाँ 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 पूरा फाइट कीजिए, फिर और सांस लेते हुए पैर को झटके के साथ फेंक देना है। 3-4 बार करना है। सीने में ला करके कस के हाथ से दबाना है। कस के हाथ से दबाना है। और उसके बाद हाँ कस के दबा के सांस लेते हुए झटके के साथ पैर फेंक दीजिए। झटके के साथ पैर फेंकना है। झटके के साथ जब पैर फेंकेंगे तो एड़ी जमीन में पटकना नहीं है, थोड़ी देर हवा में रहेगी, फिर धीरे से रखना है। जो आपके अंदर गैस बना हुआ है इसलिए पूरा ठीक है, बैठ जाइए। इसका नाम है उत्क्षेप मुद्रा। उत्क्षेप मुद्रा भी कहते हैं। इस मुद्रा को करने से पेट की, क्योंकि सुबह उठते ही जब करते हैं तो पेट की जो गैस होती है वह निकल जाती है। पेट में कब्ज नहीं होता है, गैस है, एसिडिटी है, पेट की जो भी समस्याएं होती हैं इससे ठीक हो जाती हैं। अब इस मुद्रा को करने के बाद छोटे बच्चे 1 गिलास पानी पिएंगे, थोड़ा सा बड़े हैं तो 1.25 गिलास, और बड़े हैं 1.5 गिलास, और जो वयस्क हैं कम से कम 1 लीटर पानी पिएंगे। एक साथ पानी पिएंगे। सुबह का पानी ज्यादा पिया जाता है और आयुर्वेद कहता है कि सुबह का पानी दांत में न लगे, अर्थात एक सांस में पानी पी जाएंगे। वह पानी सुबह का ज्यादा और एक साथ इसलिए पिया जाता है क्योंकि वह जाकर के पेट में दबाव पैदा करता है। तो जब दबाव पैदा करेगा तो हमें मोशन आएगा, पेट हमारा साफ हो जाएगा, हमें कब्ज नहीं होगा। दूसरा, रात भर हमारा मुंह जो है चलता नहीं है, लेकिन लार बनना बंद नहीं होता है, लार बनते रहता है। तो वह जो लार इकट्ठा हो जाता है मुंह में, वो बहुत सारे पॉजिटिव एंजाइम्स हैं। वो जो है अगर हम थोड़ा सा पानी पिए, उठने के बाद पानी नहीं पिए, थूक दिए, बहुत लोगों की आदत होती खैनी खाते हैं फिर थूक देते हैं, तो वो हमारा जो पॉजिटिव एंजाइम्स है वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, वो हमारे शरीर से बाहर चला जाता है, जिससे हमारे शरीर को नुकसान होता है। तो उसको क्या करना है कि वह जो है पानी जब पिएंगे तो हमारे शरीर के अंदर जाए, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर जाएगा। और नहीं तो एक साथ पानी नहीं पीने से क्या होता है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे जमने लगता है और फिर धीरे धीरे मुंह से बदबू आती है, उसी का नाम है पायरिया हो जाती है। इसलिए जब एक साथ पानी पिएंगे तो वो भी हमारा जो लाभ जो इकट्ठा हुआ है, जो पॉजिटिव एंजाइम्स हैं वो सारे अंदर चले जाएंगे, हमारे पेट में जाएगा, हमारे शरीर को फायदेमंद होगा।
इसलिए पानी सुबह का एक साथ पीना चाहिए। तो छोटे बच्चे 1 गिलास, थोड़ा बड़े 1.25 गिलास, और बड़े 1.5 गिलास, और बड़े 2 गिलास, वयस्क जो हैं 1 लीटर पानी पिएंगे। उसके बाद पेट जब साफ हो जाएगा, पेट साफ होने के बाद क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। सुबह का अगर दतून मिल जाए तो दतून अच्छा है, नीम का है, बहुत सारी चीजों का है। दतून भी बहुत अच्छा होता है। और नहीं मिल रहा है तो ब्रश करते हैं। ब्रश करने के बाद टंग क्लीनर से जीभ साफ करते हैं, और उसके बाद स्नान करते हैं। स्नान कैसे करते हैं? सबसे पहले पानी कहाँ डालते हैं? इसका साइंटिफिक रीजन होता है, विज्ञान सम्मत कारण होता है कि शरीर को नीचे से ठंडा किया जाता है। अगर हम डायरेक्ट सिर में पानी डालते हैं तो उससे ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो ब्लड का प्रवाह है उसके साथ साथ सूक्ष्म विद्युत प्रवाह सिर से लेकर पैर की तरफ होता है। सिर में पानी डालेंगे तो ठंड के कारण हमारे मस्तिष्क की जो नसें हैं सिकुड़ जाती हैं, और हार्ट से अचानक ब्लड हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है। तो मस्तिष्क की नसें सिकुड़ी और अचानक ब्लड पहुंचा तो नसों में दबाव पैदा हुआ, और हार्ट को भी अतिरिक्त श्रम करना पड़ा, जिसके कारण हार्ट को भी कमजोर हो जाता है। हार्ट कमजोर हो जाता है और ब्रेन का नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे ब्रेन हैमरेज और जिसको लकवा बोलते हैं और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों चीज कमजोर हो जाता है। इसलिए हम अपने शरीर को नीचे से ठंडा करेंगे। बैठ के स्नान करेंगे। सबसे पहले 1 लोटा पानी डालेंगे नाभि में। नाभि में डालेंगे तो नीचे का पोर्शन पैर वगैरह में चला जाएगा, ठंडा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा लोटा डालेंगे कमर में, तो कमर के नीचे का पोर्शन ठंडा हो गया। तीसरा लोटा डालेंगे यहाँ से पीछे से, सिर के ऊपर से पानी डालेंगे, रीढ़ की हड्डी गले के नीचे से, जहाँ रीढ़ की हड्डी है उस होते हुए नाली होते हुए पानी आएगा। उससे रीढ़ की हड्डी की नसों के माध्यम से पूरा बॉडी हमारा ठंडा हो जाएगा। 3 लोटा डालने का नियम है, और उसके बाद पूरा पानी कैसे भी डाल के स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद कोई भी प्रकाशमान वस्तु, चाहे सूर्य का प्रकाश हो या बल्ब का प्रकाश हो, उसके सामने भीगे हुए शरीर में थोड़ी देर खड़े हो जाएंगे। उससे जो प्रकाश तरंगे हैं, प्रकाश से उससे हमारे शरीर को फायदा होता है। और उसके बाद शरीर को पोंछ करके अगर पास में कोई पौधा है तो 1 लोटा उस पौधे को जल दे सकते हैं। पूजा करने के लिए नहीं, देवी देवता मान करके नहीं, पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए। तो 1 लोटा जल किसी पौधे को दे सकते हैं। पास में नहीं है तो कपड़े पहन करके फिर जा करके दे सकते हैं, जिस पौधे को आवश्यकता है। बहुत घरों में होता है, एक पौधे को दिया जा रहा है देवी देवता मान करके, तुलसी है, देवी है, उन्हीं को सब लोग दे रहे हैं, बाकी पौधे सूख रहे हैं। जिस पौधे को आवश्यकता है उस पौधे को पानी देना है। पानी देने के बाद फिर क्या करेंगे? थोड़ी देर फिर पद्मासन में बैठ करके फिर थोड़ी देर मेडिटेशन कर लेंगे। उसी तरह से सब लोग बैठ जाएंगे, उसमें सोचेंगे कि मैं अंतरिक्ष में पृथ्वी के ऊपर बैठा हूँ या बहुत ऊंचाई पर बैठा हूँ, पहाड़ के ऊपर, चारों ओर सराउंडिंग कुछ भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। और सोचना है कि मस्तिष्क में, त्रिकुटी में एक प्रकाश बिंदु है और उसके सराउंडिंग चारों ओर प्रकाश है, और मन ही मन, आवाज नहीं आएगी, साउंड नहीं आएगा, मन ही मन बोलना है बाबा। इसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना देर कर सके। जितना ज्यादा करेंगे उतना इससे फायदे हैं। और इसको जो लोग रेगुलर करेंगे उसके बाद इसके आगे के भी स्टेप हम सिखाएंगे।
इसको करने के बाद फिर प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद तब क्या करेंगे? नाश्ता करेंगे। भोजन जब भी करें, सुबह का नाश्ता हो या दोपहर का लंच हो या रात का डिनर हो, उसका करने का तरीका है कि भोजन आसन में बैठकर करेंगे, साथ में कभी भी पानी नहीं पिएंगे और भोजन को कम से कम 32 से 40 बार चबा करके खाएंगे। अगर हम चबा करके नहीं खाते तो उससे क्या होगा कि गले में पहले तो अटकता है, तो हम पानी का सहारा लेते हैं उसको अंदर ले जाने के लिए, तो पानी भोजन के साथ जहर होता है। क्यों? क्योंकि पेट में एक अग्नि होती है, 3 तरह की अग्नि होती है। एक अग्नि होती है पेट में जिसको बोलते हैं जठराग्नि, एक अग्नि होती है समुद्र में जिसको बोलते हैं बढ़वाग्नि, एक होती है जंगल में जिससे हम लोग खाना पकाते हैं, किचन की अग्नि कह सकते हैं, जिससे भोजन पकाते हैं। 3 तरह की अग्नि होती है। तो जो पेट में अग्नि होती है उसका काम है भोजन को जलाना या भोजन को पचाना। उससे एसिड निकलता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उससे निकलता है, जिसे पाचक रस बोलते हैं। वह सबसे अधिक निकलता है सुबह, सूर्योदय से 2.5 घंटे तक सबसे अधिक निकलता है। इसलिए कहा गया है ब्रेकफास्ट लाइक ए प्रिंस, राजकुमार की तरह नाश्ता करना चाहिए। अर्थात अगर नाश्ता थोड़ा सा हार्ड भी हो गया तो पच जाएगा, क्योंकि उस समय पाचन शक्ति तीव्र होती है, पाचक रस अधिक निकलता है। अगर हम भोजन करने के साथ साथ उसमें पानी डाल देते हैं तो आग में अगर पानी डालेंगे तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी, तब भोजन पचेगा नहीं, सड़ेगा। जब तक बच्चे हैं तब तक पता नहीं चलेगा कि नया मशीन है, धीरे धीरे वो मशीन खराब होना शुरू हो जाएगा। जब बड़े होंगे पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी, और जहाँ पेट खराब, शरीर का केंद्र खराब, पूरा बॉडी खराब, कोई न कोई बीमारी हो जाएगी। इसलिए कम से कम 32 से 40 बार भोजन को चबा के खाएंगे। आयुर्वेद कहता है भोजन को पीना है, पानी को खाना है। भोजन को इतना चबाना है कि वह पानी हो जाए। पानी हो जाएगा तो अपने अंदर चला जाएगा, फिर पानी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। और पानी जब भी पिएंगे अपने साथ बॉटल रखेंगे। दिन में कभी भी पानी एक साथ नहीं पिएंगे। बहुत तेज प्यास लगी है, एक बार 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लिए, बार बार पेशाब लगेगा, पेशाब के माध्यम से पानी बाहर हो जाएगा और हमारे शरीर में पानी की कमी बनी रहेगी। इसलिए अपने साथ बॉटल रखें, थोड़ा थोड़ा पानी, आधा गिलास एक बार में पानी पिए, ताकि बॉडी पानी को एब्जॉर्ब कर ले। और भोजन के आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद पानी नहीं पीना है। यह हो गया पानी पीने का तरीका और भोजन करने का तरीका। भोजन भी बैठ करके चबा के खाएंगे, कम से कम 32 से 40 बार। और सुबह का नाश्ता अच्छा होगा कि कच्चा खाएं। दिन भर में कम से कम 50% कच्चा भी खाना चाहिए। अगर केवल आग का पका खा रहे हैं तब भी बीमार होंगे। 50% कच्चा, जिसमें अंकुरित हो गया, फल हो गया, सलाद हो गया, ये सब कच्चे में आ जाता है। बहुत सारी सब्जियां कच्ची खा सकते हैं। अब नाश्ता करने के बाद फिर स्कूल आएंगे, स्कूल में पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करने के बाद जब भी घर से निकलेंगे तो अपने बुजुर्गों के, गार्जियन के, माता पिता, बड़े भाई बहन सबको प्रणाम करके, चरण स्पर्श प्रणाम करके तब निकलेंगे। चरण स्पर्श प्रणाम का तरीका होता है दोनों हाथों से दोनों पैर को छूकर इस तरह से प्रणाम किया जाता है। फिर आएंगे, यहाँ शिक्षा लेंगे और उसके बाद फिर जब घर जाएंगे फिर अपने गार्जियन को प्रणाम करेंगे और उसके बाद अपना रूटीन पढ़ाई करेंगे। फिर जब लंच करेंगे तो वैसे ही, डिनर करेंगे वैसे ही, भोजन को चबा करके खाएंगे। फिर शाम को मेडिटेशन भी करेंगे, थोड़ी देर पद्मासन लगा के। सुबह शाम 2 समय कम से कम मेडिटेशन जरूर करना है। इससे ब्रेन का एक्सरसाइज होगा। मेडिटेशन जो है ब्रेन का एक्सरसाइज करता है, जिससे ब्रेन का साइज बढ़ता है, क्रेनियम का उसका साइज बढ़ता है, ब्रेन वह अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, उसकी क्षमता अधिक बढ़ जाएगी। जितनी उसकी क्षमता बढ़ेगी उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा।
बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाएंगी जो कभी नहीं पढ़े हो, कहीं से नहीं सुने हो, वह भी हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, नॉलेज हो जाता है। जैसे वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च करते हैं तो क्या करते हैं, हमारे माइंड के ही कई पार्ट होते हैं। एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जहाँ ज्ञान होता है, इंट्यूशन, वहां जब मन पहुंच जाता है हमें सारा नॉलेज हो जाता है। तो वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं, एक चीज के बारे में चिंतन करते 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 मन उनका उस स्टेज में पहुंच जाता है, उस जगह से उनको आंसर मिल जाता है और कहते हैं खोज हो गई। उसी को खोज कहते हैं। अब जैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशन की खोज की, तो न्यूटन के पहले भी ग्रेविटेशन था, शेप या कोई भी चीज नीचे ही गिरता था, न्यूटन ने पहली बार जाना। तो कोई भी वैज्ञानिक खोज करते हैं तो खोज का मतलब पहली बार वह जानते हैं, तो वह ब्रेन से ही करते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन में बहुत पावर होता है। और उसके बाद एक दो आसन और बता देते हैं जो कि बुद्धि का विकास करते हैं, ब्रेन का विकास करते हैं। ठीक है, एक आसन है जिसका नाम है ज्ञानासन और एक का नाम है शशांगासन। शशांगासन करने का तरीका पहले हमको देख लेंगे किस तरह से किया जाता है। इस तरह से पंजे के बल बैठ जाएंगे, पंजे के बल बैठेंगे। पहले हमको देख लो, ठीक, पंजे के बल बैठेंगे और पंजे के बल बैठने के बाद दोनों हाथों को अब एड़ी को पकड़ेंगे, जो एड़ी है उससे दोनों हाथ वहां टच करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे और ये जो मस्तिष्क है इसको जमीन में टच करेंगे। सांस छोड़ते हुए जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। पहले हमको देख लेंगे कर रहे हैं और उसके बाद करेंगे। सांस छोड़ते हुए जाएंगे, 8 सेकंड नीचे रुकेंगे और उसके बाद सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इस तरह से सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, ये टच होगा माथा, मस्तिष्क, ब्रेन। चलिए स्टार्ट करेंगे। एक साथ इधर देख लेंगे सर, आठ सेकेंड रुकेंगे और उसके बाद सांस लेते लेते धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यह एक स्टेप हुआ। इस तरह से 8 बार करना है, 8 स्टेप। 8 स्टेप मॉर्निंग में, 8 स्टेप इवनिंग में, दोनों समय करना है। चलो बैठ जाओ। ठीक है, बैठ जाओ। परमासन में बैठ जाओ। जब बैठेंगे परमासन में बैठ जाओ। हमारे मस्तिष्क का विकास होता है। अब थोड़ा धूप हो रहा है, 2 नृत्य सिखा देते हैं, एक कौशिकी और एक तांडव। कौशिकी नृत्य और तांडव नृत्य, कौशिकी बच्चे बच्चियां दोनों करेंगे, तांडव सिर्फ बच्चे करेंगे। कौशिकी और तांडव से ब्रेन का और पूरे बॉडी के एक एक सेल का एक्सरसाइज हो जाता है, इसलिए कौशिकी और तांडव बेस्ट एक्सरसाइज है पूरे बॉडी का। पहले हम करके बता देते हैं, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। कौशिकी करा रहे हैं इसलिए सभी लोग खड़े होंगे, बच्चे बच्चियां सभी लोग करेंगे। अपने प्लेस में इधर। इसमें दोनों हाथ ऊपर रहेंगे इस तरह से, दोनों हाथ ऊपर रहेगा। उसके बाद हाथ हमेशा कान से सटा हुआ रहेगा और 3 बार राइट तरफ झुकेंगे। 1 2 3 राइट में, 3 बार नीचे डाउन होंगे और 2 बार आएंगे ऊपर। 4 5। जब फर्स्ट 1 करेंगे
तो हमारा जो पैर भी चलता है नीचे, दाहिने पैर का जो पंजा है बाएं पैर की एड़ी के पास पटकेंगे और बाएं पैर का पंजा दाहिनी पैर की एड़ी के पास पटकेंगे। ठीक, तो जब 1 करेंगे तो दाहिना पैर उठेगा और 2 में बायां पैर, तो अपने वो सेट हो जाएगा। 1 2 3 4 5। इसका स्टेप जान लें। पहले राइट में, आप लोगों का राइट इधर है, हाथ मत ऊपर उठाइए, हाथ नीचे रखिए, हम बता रहे हैं। दोनों हाथ ऐसे रहेगा। सबसे पहले 3 बार नीचे झुकेंगे, 1 2 3 4 5, 2 बार अप होंगे और उसके बाद फिर लेफ्ट में, पहले राइट फिर लेफ्ट, 1 2 3 4 5, तो 5 5 10 हो गया। और उसके बाद सामने 2 बार जाएंगे, सामने 1 2 जमीन टच करेंगे, उसके बाद 3 में वापस आ जाएंगे सीधा। और उसके बाद पीछे भी 2 बार, 1 2 और 3। एक बार हमको पूरा देख लीजिए और उसके बाद हम स्टेप बताते जाएंगे, करते जाना है। 1 2, अभी करना नहीं, पहले देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। लास्ट में 2 बार ऐसे पैर पटकना है। 18 स्टेप हैं। आप करो, बताते हैं। दोनों हाथ ऊपर रहेंगे, हमारा एक हाथ है, ऐसे हाथ रहेगा, ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सामने 12 जमीन में टच करना है, 13 बैक, 14 15 16 17 18। फिर करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर करो, धीन 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 था। बाबा नाम बाबा केवलम, बाबा नाम बाबा केवलम, बाबा नाम बाबा, बाबा नाम बाबा केवलम। और एक डायरेक्शन में सब लोग करिए, फोटो अच्छा है, एक डायरेक्शन, सबका एक पोस्टर होना चाहिए। ठीक है, यह है कौशकी। इसके स्टेप ठीक से जान लेंगे और उसके बाद डेली घर में प्रैक्टिस करेंगे, मॉर्निंग में इवनिंग में। कौशकी नृत्य है, ठीक है। और नीचे कोशिश करना है जमीन में नाक और माथा सट जाए। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर उठना है, धीरे धीरे। उसके बाद फिर सांस छोड़ते हुए नीचे झुकना है। सब लोग एक साथ नीचे जाना है। इसको क्या दिक्कत हो?
आइए एक साथ पूरा करिए। पैर को पीछे कर दीजिए। सर एक तरफ हो जाइए, वैसे खराब लगेगा पीटी से। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठना है। इसको भी 8 बार करना है। सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, 8 सेकंड रुकना है, फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आना है। 8 बार करना है सुबह शाम। इसका नाम है योग मुद्रा। इसके पहले जो आसन सिखाए थे उसका नाम है शशांक आसन। इससे पेट से संबंधित जो समस्या है, जिनके पेट में चर्बी हो जाती है, उसके लिए भी, पेट में गैस बनता है, कब्ज है, एसिडिटी है, खाना नहीं पच रहा है, और कमर दर्द, जैसे बहुत सारा काम करने के बाद कभी कभी कमर दर्द हो जाता है, तो कमर दर्द नहीं होगा। तो योग मुद्रा से सुबह शाम अगर करेंगे तो यही सभी लोग पंजे के बल बैठ जाएंगे, ऐसे ही जैसे बैठे, कहीं इधर मुड़ना नहीं है। और हाथ ऐसे सटाएंगे और सेम सांस जो है छोड़ते हुए नीचे जाना है। नाक और माथा जमीन में सटेगा, 8 सेकंड रुकेंगे। सभी लोग नीचे जाइए, पीछे से उठना नहीं है। हाँ, नीचे जाइए और नीचे, नाक और माथा जमीन में सटा दीजिए। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। हाथ को ऐसे ही रखे रहिए। हाँ, हाथ वैसे ही रहेगा, सीधा हो जाइए सब लोग, सीधा एकदम, हाथ ऊपर रहेगा। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाना है। होंगे और रेगुलर करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठना है। इसको भी 8 बार करना है। इसका नाम है दीर्घ प्रणाम। सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, 8 सेकंड रुकना है, फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे वापिस आ जाना है। 8 सेकंड 8 बार। अच्छा, जैसे हाइट वेट बढ़े उसमें ताड़ासन वगैरह संख्या बहुत ज्यादा है ना, कम संख्या होना चाहिए। तो चलिए, आज हमने एक शुरुआत किया है और आप लोग सहयोग करेंगे। जैसे कि कल बोला गया था कि आप लोअर लूजर पहन कर आइएगा, तो अगर जैसे आप पैंट पहने हैं, अगर लोअर पहने होते तो आपको करने में और भी बहुत अच्छा ढंग से हो पाता। एक चक्रासन है, लेकिन अभी करने में असुविधा होगी, नहीं तो उससे बच्चों की हाइट बढ़ती है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। हाइट बढ़ाना चाहते हैं? अच्छा, तो एक बच्चा कोई आ जाओ, चक्रासन करा देते हैं। चलो, जिसको हाइट बढ़ाने की इच्छा है आ जाओ, जो अच्छा कर सके आ जाओ। ऐसे रखो, जमीन में रखो, ये रखा रहेगा, ये हाथ ऐसे ऐसे। हाँ, बॉडी को इसको उठाओ। हाँ, बहुत अच्छा क्लैपिंग करिए। बैलेंस बना कर रखना है।
इसको जो है चक्रासन है 30 सेकेंड, एक स्टेप में 30 सेकेंड करना है, 4 बार करना है, 4 स्टेप। इससे बच्चों की हाइट बढ़ती है और भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन स्पेशली हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, आसान भी है। ठीक ठीक, शाबाश। ये हाइट बढ़ाने